जय हिंद साथियों। आज हम बात करते हैं 12th क्लास के एक शॉर्ट कंपोजिशन के टॉपिक एडवर्टाइजमेंट की। 12th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एडवर्टाइजमेंट इम्पोर्टेंट बनते हैं वो है, पहला है मैट्रिमोनियल वैवाहिक विज्ञापन, दूसरा लॉस्ट फाउंड से संबंधित, तीसरा सेल परचेज से संबंधित, चौथा मिसिंग पर्सन से संबंधित, पांचवा टू लेट किराए पे देना या लेना, और मोस्टली ये मकान को लेकर लिखा जाता है, मकान किराए पे लेना या देना हो तब। और छठा है जॉब वैकेंसी, सिचुएशन वैकेंट या एजुकेशनल नाम से इसको जाना जाता है। ये जो टॉपिक है एडवर्टाइजमेंट इम्पोर्टेंट बनते हैं 12th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग। चलिए अब हम बात करते हैं मैट्रिमोनियल वैवाहिक विज्ञापन कैसे बनाना है। तो ध्यान रहे, जब भी हम एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं वो एक बॉक्स में बंद होना चाहिए तथा हम उसमें पूरे सेंटेंस नहीं लिखेंगे, केवल वर्ड्स लिखेंगे। वर्ड से अगला जो भी सेंस है वो समझ जाएगा। और एडवर्टाइजमेंट की जो वर्ड्स लिमिटेशन है वो 50 to 60 होनी चाहिए। जैसे अगर अपने को मैट्रिमोनियल विज्ञापन बनाना है तो अपने को 2 वर्ड का पता होना चाहिए, ब्राइड मतलब वधू, ग्रूम मतलब वर। जो रिक्वायर्ड डिटेल है मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट बनाने की, सबसे पहले हम उसके बारे में लिखेंगे जो अपने पास है। मान लीजिए अपने पास लड़का है तो हम पहले लड़के के बारे में लिखेंगे, लड़की है तो लड़की के बारे में। लिखना क्या है, सबसे पहले हम उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में लिखेंगे, जिसमें हम उसकी एज, हाइट, कलर, पर्सनालिटी, लुकिंग स्टेटस के बारे में लिखेंगे। उसके बाद उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जॉब प्लस इनकम के बारे में लिखेंगे, और उसके बाद जो उससे संबंधित अदर फैक्ट बनते हैं वो लिखेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अपने को मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट कैसे बनाना है। सपोज करो कि अपने पास लड़का है, इट मीन्स अपने को ब्राइड वधू चाहिए। तो कैसे बनाना है, सबसे पहले ऊपर हम हेडिंग लगाएंगे मैट्रिमोनियल्स, फिर बॉक्स तैयार करेंगे और पहला वर्ड उसमें लिखेंगे अलायंस। अलायंस मतलब वैवाहिक विज्ञप्ति। फिर अलायंस फोर लिखने के बाद जो अपने पास है उसके बारे में लिखो। तो अपने पास मान लीजिए लड़का है तो अलायंस फॉर ए बॉय। फिर हमने उसकी 25 ईयर्स ये उसकी एज लिख दी है, केवल वर्ड्स लिखने हैं, सेंटेंस नहीं लिखने हैं। 5'7" ये उसकी हाइट हो गई। फेयर ये उसका कलर हो गया। गुड लुकिंग ये उसका लुकिंग स्टेटस हो गया। हेल्दी एंड फिट ये उसकी पर्सनालिटी हो गई। फिर लिख दिया जैसे MA BEd ये उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई। कंडक्टिंग ए कोचिंग क्लास ये उसका जॉब हो गया। एंड 50,000 पर मंथली इट मीन्स ये हो गया उसका इनकम। फिर अदर जो फैक्ट लिखने, अगर अपने पास लड़का है तो ये पॉइंट ज़रूर लिखे, सेल्फ होम वेल सेटल्ड, क्योंकि अगर लड़का है तो उसका खुद का घर और वेल सेटल्ड होना ज़रूरी है। फिर बिलोंग्स टू ए रेपुटेड फैमिली, रिलीजियस एंड कल्चर्ड, ये चीज़ें लिखेंगे जब अपने पास लड़का हो। अगर अपने पास लड़का है तो जाहिर सी बात है वांटेड ए ब्राइड, एक वधू चाहिए। उसकी उम्र हम फिक्स नहीं बता सकते तो 20 to 23 ईयर्स। उसकी हाइट भी हम फिक्स नहीं बताएंगे तो सूटेबल हाइट या सूटेबल एज भी लिख सकते हैं, सूटेबल एज, सूटेबल हाइट। फेयर होनी चाहिए, गुड लुकिंग, फिट एंड हेल्दी, ये पॉइंट ज़रूर लिखेंगे। वेल एजुकेटेड, क्योंकि फिक्स एजुकेशन तो लिख नहीं सकते क्योंकि अपने को क्या पता कि वो कितनी पढ़ी लिखी है। तो वेल एजुकेटेड, बिलोंग्स टू ए रेपुटेड फैमिली, रिलीजियस, ये वर्ड लिखने के बाद अगर अपने को ब्राइड चाहिए तो होमली ज़रूर लिखेंगे। होमली एंड नो डोरी, ये वर्ड ज़रूर लिखेंगे कि भाई वो घरेलू कामकाज वाली होनी चाहिए और दहेज नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही रिलीजियस और कल्चर्ड लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में जाति का कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है तब हम लिखेंगे कास्ट नो बार। और अगर जाति दे रखी है, जैसे भाई मान लीजिए लिख रखा है कि राजपूत बॉय के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम अलायंस फॉर ए राजपूत बॉय, अलायंस फॉर ए ब्राह्मण बॉय। तब हम ये कास्ट नो बार नहीं लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे वांटेड ए राजपूत ब्राइड, ब्राह्मण ब्राइड, जो भी बनता है। अगर नहीं दे रखा है तो लिखेंगे कास्ट नो बार। फिर
सेंड बायोडाटा विथ न्यूली फ़ोटो और कोष्टक में लिखेंगे मस्ट। इसके बाद कॉन्टैक्ट में आपको एक ईमेल आईडी लिखनी है www.rajmatri@gmail.com, ये लिखेंगे। इस तरह से हम मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे। ये हमने बनाया है अगर अपने पास लड़का है तो। इसके बाद के वीडियो में आपको मिलेगा कि अगर अपने पास लड़की है तो हमें किस तरह से ऐड बनाना है, वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक्स। जय हिंद।